रजनी जी, किस तरह से कोरोना की फाइट में आप योगदान दे रहे हैं? किस तरह से आपके वार्ड में कोरोना से लड़ाई चल रही है? आपके कर्मचारी हैं, हम देखते हैं कि दिन रात लगे रहते हैं, कोई समय की परवाह नहीं करते, और आप भी स्वयं इतनी मेहनत करते हैं, तो क्या क्या चल रहा है इस समय बताएंगे जरा? देखो, मैं सबसे पहले तो अपने सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और डॉक्टर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग घरों में बैठे हैं और वो हमारी देश के लिए सेवा कर रहे हैं, हमारी जनता के लिए सेवा कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा रहे, घरों से बाहर हैं। और सफाई कर्मचारी डेली आते हैं, सफाई करते हैं, लोगों के घरों से कूड़ा लेते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस कोरोना वायरस से वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम जो है अभी हम ये काढ़ा बना रहे हैं, ये जो आयुर्वेदिक दवाई है, ये पहले हमने जो अपने पुलिसकर्मी हैं उनको दिया है। हमारा 10 दिन का ये टारगेट है कि पहले जगह जगह सारे पुलिस अधिकारियों को सबको ये मिले। उसके बाद फिर हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनको हम ये लोग पहले काढ़ा देंगे, क्योंकि ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आई सैनिटाइजर की, तो आपने पूरे वार्ड में कितने बार सैनिटाइजर अभी तक हो चुका है? जब से ये लॉकडाउन हुआ है 22 मार्च से, तब से हमारा ये सैनिटाइज़र पूरे वार्ड में हम रोज़ डेली होता है। रोज़ डेली हर एक गली में, हर एक घर में, बाहर गेटों पे डेली हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट जाता है और डेली पूरे अशोकनगर वार्ड को सैनिटाइज करता है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो एमसीडी के बड़े बड़े ट्रक हैं वो भी आते हैं। डेली पूरा वार्ड, पूरी दिल्ली में मतलब कि सैनिटाइज़र चल रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जापानी मशीनें मंगाई हैं, उनके द्वारा हम सैनिटाइजर करवा रहे हैं, कोरोना का इससे सफाया होगा। तो मशीनें किस तरह से काम कर रही हैं, आई कभी आपके वार्ड में? देखो, हम केजरीवाल जी का तो काम है झूठ बोलना, क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलते हैं और अभी भी उन्हें शर्म नहीं आ रही कि ऐसी महामारी में जनता मर रही है, लोग रो रहे हैं और वो अपने झूठ के खिलाफ बोले जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। हमने आज तक उनकी कोई मशीनें नहीं देखी, यहाँ तक कि जो गरीब लोगों को राशन मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। लोग इतने परेशान हैं, इतने फ़ोन करते हैं, राशन आता है तो इनके कर्मचारी पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं राशन को, और लोगों को राशन नहीं पहुंच पाता, ना खाना पहुंच पाता है। आप देखिए, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता राशन बांट रहा है अपनी तरफ से। जिस कार्यकर्ता से जितनी मेहनत होती है वो सब लगे हुए हैं। और केजरीवाल के ना विधायक दिखाई दे रहे हैं, ना उनके कोई पार्षद दिखाई दे रहे हैं। विधायक तो हमें पता ही नहीं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है कि विधायक कहाँ हैं। और जनता इतनी परेशान है राशन के लिए, जो कि राशन केजरीवाल के हाथ में ही है। वो कहते हैं सिर्फ राशन कार्ड। अभी तो ऐसी महामारी है कि सबको राशन मिलना चाहिए। तो इस बारे में आपने कोई एक्शन लिया? हमने कंप्लेंट करी है। जो उनके विधायक है वो तो फ़ोन ही अपना बंद करे बैठे हैं, बोला भी है और पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी मैं आपको एक यही बात बताती हूँ कि हमारे जो अशोकनगर बी ब्लॉक में कोरोना पॉजिटिव निकला। उनकी जो मदर थी वो तो खैर शुगर पेशेंट थी, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताऊंगी कि वो जो फिर उनके जो घर में 3 थे, उनकी बेटी और उनके हस्बैंड और उनका बेटा, उनका तीनों का टेस्ट हुआ, जिसमें से बेटा जो है नेगेटिव निकला और बेटी और उसके फादर जो है पॉजिटिव निकले। तो उनको ये मंडावली में कहीं फ्लैट में रखा गया। वो लड़की इतना रो रही थी, उसने हमको वीडियो वहाँ से बना के भेजा कि यहाँ हमें खाना नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही। उसे 4 दिन से उस कमरे में बंद करके रखा था, पर उन लोगों ने दवाई नहीं दी। चौथे दिन जब वो बोल रही कि मुझे डॉक्टर भेजो, मुझे बुखार है, मेरे पैर में दर्द है, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। कच्चा उनको खाना भेजा जा रहा है, जिससे 70 साल के उसके पापा शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, उनके वहाँ ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। वो लड़की कह रही, जब हमें मरना ही है तो फिर हमारे घर से क्यों लेके आए? आप हमें हमारे घर में ही छोड़ते, यहाँ भी तुमने मरने के लिए छोड़ दिए। तो इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जब तुम लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हो तो उनका ध्यान दिया जाए। अगर ठीक है, सबको अपनी जान की चिंता रहती है, हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी को अपनी जान की परवाह। जी, एक सवाल हमारा है कि अभी अशोक नगर में ठेके खुलवाई गई, तो यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने में आ रही है, ना कोई मतलब लॉकडाउन का पता चल रहा है कि लॉकडाउन है। अफरा तफरी सी मची हुई है, लोग निकल रहे हैं बेवजह और इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, ठेके खोलने जरूरत है क्या? देखो, केजरीवाल ने पहले तो उनको यहाँ पे पहले भी उनने ये जो हमारे भारत में ये जो कोरोना फैला, पहले इन्होंने जमातियों को बुलाया।
इतने भीड़ में बुलाया? क्या उनको नहीं पता था कि लॉकडाउन था और देश की अर्थव्यवस्था फैलेगी? अब उन्होंने ये बीमारी और फैलने के लिए जो ठेके खोल दिए, क्या इसमें जनता की भी गलती है? अभी तो लोग कह रहे थे कि हम पे पैसा नहीं है, राशन नहीं है। आज ठेके खुले तो लोगों पे पैसा भी आ गया और दारू खरीदने के लिए पैसे आ गए और लाइन पे लगे हैं। तो इससे क्या बीमारी फैलेगी नहीं? केजरीवाल कहते हैं कि जी बीमारी में रहने की आदत डालो। मतलब तुम्हें बीमारी में रहने की आदत है तो पूरी जनता इसका पूरा सफ़र करेगी। तो ये तो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़नी है और लोगों को वो चाहते हैं कि जनता लोग मरे, जनसंख्या कम हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन रखा है, क्या उनको इस देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं है? वो जनता के साथ ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने चुनाव में वोट बैंक कमाते हैं, उसके बाद अपना घर भरते हैं। अंत में चाहूंगा कि एक संदेश आप अपने वार्ड वासियों, क्षेत्र वासियों को दें कि किस तरह से संयम बना के रखें इस समय। मैं अपने अशोकनगर के सभी जनता से यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए प्लीज़ आप जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों का पालन करें, सब घरों में ही रहें, स्वस्थ रहें और ये भी जो ठेके खुले हैं इनमें ना जाएं, क्योंकि देखो अगर आप लोग जाओगे तो बाहर बीमारियां फैलेंगी, फिर आप घर जाओगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन सभी का ध्यान रखिए। ये केजरीवाल की बातों में ना आए। हमारे मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, हमें देश बचाने के लिए वो कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं आप ये बताइए? मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसे ही कितने प्रधानमंत्री आए गए, वो भी केजरीवाल की तरह आके बैठते तो जनता क्या कर लेती? आज देखो भरपूर मात्रा में लोगों को राशन मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, कोई महंगाई नहीं है। इसने केजरीवाल ने 2 दिन में आते ही डीजल पेट्रोल महंगे कर दिए, इससे क्या होगा? मोदी जी को देखिए आज आसानी से गरीब आदमी भी सब्जी ले पा रहा है इस महामारी में। तो यही सब चीज़ का ख्याल रखते हुए आप मोदी जी की बातों का पालन करें और घरों में रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप घर में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे।